पोस्ट यूक्रेन रशिया वॉर में हमारे इंडिया फर्स्ट हित के नाते आपने जो इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया ऑयल जो किया, उसके लिए आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था किसी फॉरेन एंकर के सामने, और आपने जो उसका उत्तर दिया वो बहुत वायरल भी हुआ है। तो वो हम कैसे कर पाए, वो एक मैं समझना चाहूँगा आपके पास से, आपके अभिवादन के साथ साथ। और दूसरा जो आपने बताया कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है विदेश नीति का, यहाँ के लोगों की बहुत इच्छा भी है कि पीओ के हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा। जो पहला मुद्दा जो आपने उठाया, देखिए नॉर्मली कूटनीति में दूसरों से पब्लिक में जितना कम बहस हो उतना अच्छा है नॉर्मली, हाँ। पर यह भी है कि जब आपको पब्लिक में दबाव बनाने की कोशिश होती है तो कभी कभी हमें निर्णय लेना होता है कि हम चुप रहें या अपनी बात सामने रखें। और उस दिन जो मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, उस दिन वो मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला गया कि मुझे लगा कि साफ साफ जवाब देना चाहिए। और जवाब ये भी है कि आप अगर हमारी मजबूरियां, क्योंकि लोग समझते नहीं कि जो देश उनके यहाँ 50, 60, 70 हज़ार की इनकम लेवल हो और यहाँ लोगों की 70,000 रुपए की इनकम लेवल हो, तो वहाँ सहने की जो कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ नहीं। तो जो ऑयल प्राइस, जो ऑयल इंपोर्ट की कीमत जो है, ये फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं, फॉरेन पॉलिसी का भी है, पर ये एक किस्म से बहुत बेसिक लेवल में आम नागरिक का विषय है। और हमें किसी तरीके से, क्योंकि इसमें जो भी आप कहें, प्रधानमंत्री का ये निर्देश था कि हमें सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए इस सिचुएशन में, और आपका कर्तव्य है कि जो तर्क दुनिया के सामने रखा, ये आपका विषय। पर उनके मन में था कि यहाँ अगर भारत की इकोनॉमी देखें, भारत के जो आम नागरिक की जो इन्फ्लेशन जो इसके कारण, ऑयल प्राइसेस के कारण हुआ, जितना हम बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। और ये इसीलिए एक किस्म से उसका जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो मैं कर रहा था। उसके अलावा नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हमारा जो धंधा जो है वो सबको साथ ले जाने का। जो दूसरा विषय जो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सबकी आशा क्या है। अब आप देखिए, नमस्कार सर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त की स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें गुलामी के निशाने को मिटाना है, तो हमारे शहर में एक गुलामी का नाम छुपा हुआ है, तो उस पर एक एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा है वो चला जाएगा। इसमें हमारी पॉलिटिक्स कहाँ, विदेश नीति कहाँ काम आएगी। मेरा दूसरा क्वेश्चन सर मेनली ये है कि नहीं, देखिए ऐसा है, मैं विदेश नीति करता हूँ ना, बाकी निर्णय जो है वो देश में लेते हैं। हाँ। तो मुझे जो करना है मुझे पता है। हेलो, इंटरनेशनल बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। आपसे एक चीन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चीन अपनी नीतियों और अपनी वस्तुओं से पिछले 20 वर्षों में दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है, और उसने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सभी माइंस पर उसकी कंपनियों ने कब्जा किया है।
प्लस उसको लॉन्ग टर्म जो रॉ मटेरियल है उधर वहाँ से मिलने वाला है। तो क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है, या क्या कंबाइंड विश्व ऐसा कुछ कर सकता है कि चीन की इंटरनल पॉलिसीज पे हम प्रभाव करें? और इन माइंस पे जो कब्जा किया है चीन ने, उनको अपने उपयोग में अपनी कंपनीज कब उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, कॉम्पिटिटिव होती, ये माने उसका स्वभाव है। तो चीन जो करेगा वो अपने हित में करेगा। हमें अगर परेशानी है तो हमें भी जो अपने हित में करना चाहिए हमें करना चाहिए। इसमें मैं मानता हूँ कि पिछले 75 साल में हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र डिपार्टमेंट में या डोमेन में कहीं कमी रह गई हो। इकॉनमी उतनी नहीं बढ़ी जो मैंने कहा कि 15 साल की गैप थी रिफॉर्म में। अभी देख, जब राजीव गांधी गए चाइना 1988 में, हम दोनों इकॉनमी बराबर थे। अभी चीन की इकॉनमी जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना से भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग के बजाय कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि भाई उनको देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कम से कम हम जितना कर सकते हैं। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सोच भी है, ऐसे आत्मविश्वास भी है, ऐसी क्षमता भी बढ़ रही है। अभी अभी मैं लैटिन अमेरिका से वापस आया हूँ, साउथ अमेरिका से, और मैं वहाँ देख रहा हूँ कि ब्राज़ील हो या अर्जेंटीना हो, हमारे कंपनीज हैं वहाँ, माइनिंग में भी हैं, पावर में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं। तो जितना अभी मेरे लिए तो जितना इंडियन इकॉनमी बढ़ सकती है, जितने हमारे बिजनेसेस बाहर जा सकते हैं, और उसमें गुजरात की लीड तो नेचुरल है। तो मैं तो पूरा गुजरात पे निर्भर हूँ कि भाई आप मेरी विदेश नीति का कुछ करिए, आप लोग बाहर जाके कुछ करिए। और सचमुच जितने हमारे कंपनीज बाहर जाते हैं इसका बहुत बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जो बाहर के जो दूसरे देश जो हैं उनके लिए इंडिया या इंडियन लीडरशिप ठीक है, वो कहीं चित्र देखते हैं, कभी कभी हमसे बीच में मिलते भी हैं, बट उनका जो रोज का जो इम्प्रेशन, रूटीन का जो इम्प्रेशन होता है, या तो वो जो इंडियन कम्युनिटी के कारण होता है या इंडियन बिजनेस के कारण होता है। जितने ज़्यादा बिजनेस हो, जितने अच्छे कंपनीज हो, जितने ज़्यादा कम्युनिटी हो, उनकी प्रगति का असर उन पे होता है। तो मुझे लगता है कि हम ठीक दिशा पे जा रहे हैं। अभी तो 8 साल ही हुए हैं, थोड़ा समय और दीजिए, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस ठीक ट्रेजेक्टरी पर